नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है फिराया लाल में, जहां आपको बता दें कि पिछले दिनों जो हज़ारीबाग में एक हादसा हुआ था, 12 साल के बच्चे के साथ जो एक गलत काम किया गया था, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो है लड़कियों के सशक्तिकरण की वाहवाही दी जाती है, लड़कियों को माता बुलाया जाता है, लड़कियों की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो है ऐसे हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि वो मात्र सिर्फ एक 12 साल की बच्ची थी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितनी गलत बात है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो है महिलाओं को माता का दर्जा दिया जाता है, एक तरफ जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए वाहवाही दी जाती है और दूसरी तरफ एक ये भी साइड है कि जो एक 12 साल की बच्ची के साथ जो इतना गंदा दुष्कर्म किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ही खराब है। यहाँ की गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों खराब है। अगर गवर्नमेंट सही होती, प्रशासन सही होती, तो आज हमें उस बच्ची के लिए इंसाफ मिलता, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। 24 तारीख का ये घटना है, अभी तक हम लोग को ये चीज़ इंसाफ नहीं मिला है। और हम लोग को रही बात लड़कियों की सेफ्टी की, वो भी नहीं है झारखंड में। झारखंड में क्या, पूरे इंडिया में ही नहीं है ये सेफ्टी। तो मैं चाहती हूँ कि सेफ्टी मिले, पहली बात तो लड़कियों को, और जस्टिस मिले। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, ये सोच करके भी रूह कांपता है। एक महिला होकर के क्या कहना चाहेंगे? हमें बस जस्टिस चाहिए, क्योंकि आज उस लड़की के साथ हुआ है, वो 12 साल की थी, छोटी थी, कम उम्र की थी, वो मेले में घूमने के लिए गई थी, तो उसके साथ ऐसा हो चुका है। तो आए दिन हमारा अब लड़की मेले में भी सेफ नहीं, क्या अब लड़की घूम भी नहीं सकती है? पहले तो घूंघट उठाते क्यों थे, उस पर सवाल होता है। अब लड़की बाहर अपने मन से घूमने जा रही है तो उस पर सवाल उठ रहा है, उस पर हाथ लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? हमें बस जस्टिस चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आए दिन हमारे घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम भी कॉलेज जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो समाज तो सुरक्षित है नहीं, तो हमें तो जस्टिस चाहिए। अगर इस चीज़ से किसी को भी सबक मिले तो हो सके समाज थोड़ा बहुत सुधरे। इस वजह से हमें आज रोड पे निकलना पड़ा है। इतने पावन दिन पर, रामनवमी पे, इतने शुभ दिन पे जो है इतना घटिया हरकत किया गया है। क्या बोले बताइए। जब प्रशासन और हमारा सरकारी अगर हम लोग को सुरक्षा करता तो आज हम लोग की महिला लोग को, बेटी को, भतीजी को तलवार लेके नहीं निकलना पड़ता। लेकिन कोई भी अन्याय नहीं मिल रहा है। क्या अब महिला अपनी मर्जी से घर से निकल करके भी बाहर? अब तो जैसा हो रहा है तो अब तो लग रहा है कि निकलना भी बहुत मुश्किल है। अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लग रहा है कि वो करना ही नहीं पड़ेगा, घर ही पे बेटी लोग को रखना पड़ेगा। एक तरफ सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे तरफ देखिए अगर सरकार कैसे बचाएगी? कैसे बचाएंगे? जब बेटी के ऊपर ही हाथ उठाएगी? जब हादसा होता ही एक 12 साल की लड़की के साथ हो सकता है, तो सोचिए कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी बच्ची हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। तो इस पे तो सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देना ही चाहिए। अगर उनको फांसी नहीं मिलेगा तो हम लोग पे निर्णय दे दिया जाए, हम लोग खुद ही कर लेंगे ये सब। अगर सरकार प्रशासन नहीं कर पा रहे तो हम लोग को, महिला लोग को दे दे ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोग की बेटी है, सरकार की बेटी नहीं है, इसलिए वो बैठे हुए हैं अभी तक। अगर उनकी खुद की बेटी रहती तो क्या वो भी शांत रहते हैं? अभी तक तुरंत वो मिल जाता। लेकिन जब भी एक गरीब के बेटी के साथ कुछ भी होता है तो सरकार या प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। ये एक बार की बात नहीं, हमेशा की बात है। अगर ऐसे भी हम लोग थाना जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो हम लोग उतना वैल्यू दिया नहीं जाता। तो ये क्या है अन्याय? अगर नेता जाते हैं, रोड से क्रॉस करते हैं तो सारे लोग को अलग कर देते हैं कि आप लोग रुक जाइए। महिला अभी आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम लोग ऐसा महिला कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमें नहीं लगता कि हमें ऐसे घटनाओं की जरूरत है। बस सेफ्टी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सेफ्टी को लागू करने के लिए हमें चाहिए कि वो शुरू से ऐसी प्रोटोकॉल्स और ऐसी मेजर्स हो ताकि हम लोग ऐसी घटनाएं हो ही ना। हमें बार बार ये ऐसी घटनाओं की आवश्यकता नहीं है कि हमें बस सेफ्टी और उसको गवर्नमेंट को याद दिलानी पड़े कि हमारे समाज में महिलाएं अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये घटना हुआ, इससे पहले भी निर्भया केस हुआ था। कितना, कब जस्टिस मिला उसे? 10 साल बाद। ये कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी जो प्रशासन है उनको मैं बताना चाहूंगी एज ए मेजर कि जल्दी ऐसी घटनाओं पे हमें ट्रायल्स नहीं चाहिए। हमें तुरंत जस्टिस चाहिए, तुरंत जो क्रिमिनल्स हैं कोर्ट के ट्रायल्स जितने भी हो।
जैसा कि आपने सुना महिलाओं का क्या कहना है, मुझे ये रिपोर्टिंग करते हुए काफी दुख की बात हो रही है कि एक 12 साल की जो लड़की है उसके साथ इतनी बड़ी दुष्कर्म हुई है। बहन है तो बहन है, बेटी है तो बेटी है, घर की गरिमा है, वो सम्मान है। वो विधायक का हो चाहे आम जनता का हो चाहे किसी का भी हो, ये कैसा सवाल हुआ कि विधायक का हो चाहे इसका हो। अगर बेटी है तो उसको सम्मान देना होगा, घर की इज्जत है, घर की बहन है, बेटी है, माँ है, वो किसी की भी हो, विधायक की हो, सांसद की, उससे क्या फर्क पड़ता है, आम जनता की हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसके साथ कोई भी करता है तो उसको फांसी में चढ़ाना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उस बहन बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये सवाल आपका गलत है कि किसी विधायक का हो, सांसद का हो, ये किसी का भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी का हो। अरे झारखंड प्रदेश प्रकृति का देश कहा जाता है, झारखंड प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। उस प्रदेश में बहन बेटियों का सम्मान मिलना चाहिए। इस बहन बेटियों का सम्मान के लिए ये प्रदेश है, वहाँ पे आप उस बहन बेटी इज्जत लूटने का काम किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। 7 दिन हो गया उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया हुआ, उस बच्ची का आंख निकाल दिया, जीभ काट दिया और ऐसे ऐसे चीज किए जो मैं आप लोगों के सामने बयान ना कर सकूं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की, पुलिस प्रशासन की नाकामी है। आज मैं एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में तलवार लेके इसलिए निकला हूं क्योंकि एक हाथ में कैंडल जो है, कैंडल से हम उस बहन की, उस छोटी बहन के लिए सम्मान, उस बेटी बहन के लिए उसकी आत्मा को शांति के लिए एक हाथ में कैंडल और झारखंड की तमाम बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए कैंडल लेके निकले हैं। और एक भाई होने के नाते ये हाथ में तलवार इसलिए लेके निकले ताकि हमारी कोई भी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के ना देखे। तो आज ये अल्बर्टा चौक में हम लोग राजधानी रांची में ये सांकेतिक कार्यक्रम करने का, सांकेतिक ये दिखाने का काम किया कि अगर ये सरकार नहीं टाली तो हम लोग पूरा प्रदेश को बंद करने का काम करेंगे। जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग हार नहीं मानेंगे। काफी दुख की बात है कि आज महिला अपने घरों में, अपने शहरों में कहीं सेफ नहीं है। एज अ वुमेन हम लोग को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं बता दूं कि बहस सिर्फ 12 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ 12 साल, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ 12 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म किया गया। उसकी आंखें निकाल दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक ये होगा। ये सवाल बहुत बड़ा है कि ऐसे पावन अवसर पर कैसे किसी बच्ची के साथ ये गलत हो सकता है। ये सवाल उठाया जा रहा है प्रशासन पर। ये प्रशासन कहाँ है? प्रशासन जो है अपना काम क्यों नहीं कर रही है? जो गलत किए हैं उन्हें पकड़ क्यों नहीं रही है? सजा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ये आपको बता दें कि ये कोई लंबा चलने वाला केस नहीं है। इसका जो ये दुष्कर्म करते हैं उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गलत बात है। सिर्फ वो एक 12 साल की बच्ची थी। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोर्टा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।